इस मूवी की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पर पहली आयरन मैन मूवी खत्म हुई थी। एक तरफ टोनी स्टार्क मीडिया के सामने ये अनाउंस करता है कि वो आयरन मैन है, और दूसरी तरफ रशिया में ये न्यूज देखते देखते एक बूढ़ा आदमी मर जाता है। ये आदमी था एंटोन वेंको, जो कि एक साइंटिस्ट था और वो टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क का पार्टनर था। एंटोन वेंको और हावर्ड स्टार्क ने मिलकर ही आर्क रिएक्टर को डिजाइन किया था। वेंको इस टेक्नोलॉजी को गलत लोगों को बेचकर पैसा कमाना चाहता था, लेकिन स्टार्क ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और उसने वेंको को जासूसी के इल्जाम में फंसाकर देश से निकलवा दिया। और हावर्ड स्टार्क ने आर्क रिएक्टर को बनाने का पूरा क्रेडिट खुद ले लिया, जिसके बाद एंटोन वेंको की पूरी जिंदगी बहुत तकलीफ में गुजरी और उसने शराब पी पी कर खुद को बीमार कर लिया। एंटोन का एक बेटा था आयवेन, वो भी अपने पिता की तरह एक साइंटिस्ट था और वो एक क्रिमिनल भी था। ये दोनों बाप बेटे अपनी बर्बादी के लिए स्टार्क परिवार को जिम्मेदार मानते थे। अपने पिता के मरने के बाद आयवेन ने ये कसम खा ली कि अब वो टोनी स्टार्क से बदला लेगा। फिर उसने अपने पिता के दिए हुए डिजाइन से आर्क रिएक्टर बना लिया और उसने उस रिएक्टर से चलने वाला एक पावरफुल सूट भी बनाया। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क एक सुपर हीरो के रूप में काफी मशहूर हो गया था। उसने अपने देश को कई खतरों से बचाया, पर फिर भी गवर्नमेंट उसके सूट को एक हथियार समझती थी और वो चाहते थे कि टोनी अपना सूट मिलिट्री को सौंप दे। पर टोनी अपनी टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को बेचने से मना कर देता है। इसी दौरान टोनी को ये पता चलता है कि उसके आर्क रिएक्टर की वजह से उसे ब्लड पॉइजनिंग हो रही है। उस रिएक्टर को पैलेडियम नाम के एक एलिमेंट से पावर मिलता था, लेकिन इस पैलेडियम से धीरे धीरे उसके शरीर में जहर फैल रहा था और पैलेडियम के अलावा कोई भी एलिमेंट उस रिएक्टर को नहीं चला सकता था। मतलब जो आर्क रिएक्टर बॉम्ब के टुकड़ों को उसके दिल में घुसने से रोक रहा था, वही रिएक्टर अब उसे जहर से मार रहा था। और टोनी के आयरन मैन सूट यूज करने से ये पॉइजनिंग और भी बढ़ जाती थी। वो अपनी इस हालत के बारे में किसी को भी नहीं बताता और अपनी मौत को कड़ी बातें देखकर टोनी बहुत अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। वो अपने असिस्टेंट पेपर पॉट्स को अपनी कंपनी का मालिक बना देता है और वो अपने लिए एक नई असिस्टेंट रख लेता है। एक दिन टोनी एक कार रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता है, लेकिन वहाँ पर अचानक आयरन मैन को अपना आर्मर पहनकर पहुँच जाता है और वो टोनी पर जानलेवा हमला करता है। फिर टोनी अपना पोर्टेबल सूट पहनकर उसे रोक लेता है और वेंको को अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में जब टोनी उससे मिलने के लिए जेल में जाता है तो उसे वेंको की असलियत पता चलती है, पर टोनी यहाँ पर एक गलती कर देता है। वो वेंको को उसके रिएक्टर की कमियां और उसे सुधारने का तरीका बता देता है। दूसरी तरफ जस्टिन हैमर, जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक कॉम्पिटिटर था, वो वेंको की इस हरकत से बहुत खुश हो जाता है और वो उसे जेल से छुड़वा लेता है। वो वेंको को मरा हुआ साबित करके अपनी कंपनी में रख लेता है ताकि वो उसकी मदद से आयरन मैन के जैसे सूट बनाकर गवर्नमेंट को बेच सके। उधर टोनी अपने बर्थडे के दिन खूब नशा कर लेता है और वो अपना आर्मर पहनकर बहुत तमाशा करता है। टोनी को रोकने के लिए उसका दोस्त रोडी उसका एक पुराना आर्मर पहन लेता है। फिर उन दोनों में एक छोटी सी लड़ाई होती है, जिसके आखिर में रोडी उसका आर्मर लेकर चला जाता है। वैसे तो टोनी स्टार्क की मर्जी के बिना कोई भी उसका आर्मर इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन टोनी ने मरने के डर से पहले ही अपने सिस्टम को रोडी के लिए अनलॉक कर दिया था, इसीलिए वो उसका आर्मर यूज कर पाया। और क्योंकि रोडी मिलिट्री का एक ऑफिसर था, इसीलिए उसकी वजह से गवर्नमेंट को अब आयरन मैन का सूट मिल ही गया। फिर मिलिट्री वाले इस आर्मर को जस्टिन हैमर से अपग्रेड करवाते हैं और वो नया सूट कहलाता है वॉर मशीन आर्मर। दूसरी तरफ शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी टोनी से मिलते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसकी नई असिस्टेंट असल में एक जासूस है, जिसका असली नाम है नताशा रोमानोफ। निक फ्यूरी ने नताशा को टोनी पर नजर रखने के लिए भेजा था, क्योंकि वो काफी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। निक फ्यूरी टोनी को पैलेडियम पॉइजनिंग से बचाना चाहते थे। वो टोनी को बताते हैं कि उसके पिता हावर्ड स्टार्क शील्ड के फाउंडिंग मेंबर थे, इसीलिए शील्ड के पास उनका कुछ पुराना सामान था जिससे टोनी का इलाज हो सकता था। निक फ्यूरी टोनी को एक सूटकेस देते हैं जिसमें उसके पिता की एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी। उस वीडियो में एक सीक्रेट मैसेज था जो कि टोनी समझ जाता है। हावर्ड स्टार्क ने जब आर्क रिएक्टर बनाया था तब उन्होंने उसके लिए एक नया एलिमेंट भी डिजाइन किया था, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से वो उस वक्त उस एलिमेंट को बना नहीं पाए थे, इसीलिए उन्होंने आर्क रिएक्टर में पैलेडियम का इस्तेमाल किया था। पर हावर्ड स्टार्क ये जानते थे कि एक दिन उनका बेटा उस एलिमेंट को बना पाएगा, इसीलिए उन्होंने उस एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर अपने एग्जीबिशन के रूप में छुपा के रखा था। टोनी ने उस एग्जीबिशन के डिजाइन को समझकर वो नया एलिमेंट अपने घर पर ही बना लिया और जब उसने पैलेडियम की जगह ये नया एलिमेंट अपने आर्क रिएक्टर में लगाया तो वो रिएक्टर परफेक्ट बन गया और अब टोनी को पैलेडियम पॉइजनिंग से छुटकारा मिल गया। उधर आयरन मैन को टोनी के बताए हुए तरीके से अपने आर्क रिएक्टर को बेहतर बना लेता है और वो एक नया सूट भी तैयार करता है। फिर जब वो टोनी को कॉल करके धमकी देता है तो टोनी समझ जाता है कि वेंको जस्टिन हैमर के साथ काम कर रहा है। दूसरी तरफ जस्टिन हैमर अपने नए ड्रोन्स और रोडी का अपग्रेडेड आर्मर सबके सामने पेश करता है
तभी टोनी उससे पूछताछ करने के लिए वहाँ पर आता है, लेकिन तभी वैन को वहाँ के सभी ड्रोन्स और रोडी के आर्मर को हैक करके टोनी पर हमला कर देता है। टोनी इन ड्रोन्स को पब्लिक से दूर ले जाकर उन्हें तबाह करना शुरू करता है। इसी दौरान जस्टिन हैमर को अरेस्ट कर लिया जाता है और नताशा रोमानोफ यानी ब्लैक विडो वैनको को पकड़ने के लिए हैमर इंडस्ट्रीज में जाती है, पर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर नताशा किसी तरह से रोडी के आर्मर को रिसेट करके उसे ठीक करती है। इसके बाद टोनी और रोडी दोनों मिलकर सभी ड्रोन्स का और वैनको का सामना करते हैं और फाइनली वैनको हार जाता है। पर वो टोनी को मारने की आखिरी कोशिश में अपने सूट और सभी ड्रोन्स को ब्लास्ट कर देता है और वो खुद मारा जाता है। फिर एंड में निक फ्यूरी टोनी से मिलते हैं एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बात करने के लिए। फ्यूरी ये फैसला करते हैं कि टोनी अभी एवेंजर्स की टीम के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका बर्ताव बहुत बेकाबू है। फिलहाल बस उसे शील्ड का एक सलाहकार बनाया जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में शील्ड का एजेंट फिल कोल्सन न्यू मैक्सिको पहुंचता है। वहां उसे एक मैदान में एक बड़ा सा हथौड़ा दिखाई देता है। ये हथौड़ा है थॉर का और इसकी कहानी थॉर मूवी में दिखाई गई है। तो दोस्तों, ये थी आयरन मैन 2 मूवी की पूरी स्टोरी।